नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का ये अगला वीडियो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का है। हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब आपके सामने ये हैं द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। तो सर्वप्रथम हम वीडियो शुरू करने से पहले इनके सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको प्रश्न है वो पूछा जाएगा। ये प्रश्न पत्र हैं आपके 5 इकाइयों में विभक्त हैं। पहली इकाई में हिंदी भाषा, हिंदी के मूल आकार, भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का परिचय है और उसकी विशेषताओं के बारे में, हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय के बारे में कुछ आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई में आपका हिंदी भाषा के विविध रूप यानी बोलचाल की भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, रचनात्मक भाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा, इनके बारे में आपको प्रश्न है वो पूछा जाएगा। और हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, शब्दावली, देवनागरी लिपि के बारे में भी आपको प्रश्न है वो पूछा जाएगा। तीसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल, नामकरण, परिस्थितियाँ, आदिकाल साहित्य का वर्गीकरण, प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय, वैशिष्ट्य और विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय के बारे में आपको पूछा जाएगा। चौथी इकाई में भक्ति काल के संबंध में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य धाराओं की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय के बारे में भी आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। रीतिकाल, नामकरण, रीतिकाल काव्य की प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएँ, प्रमुख रचनाकारों के बारे में प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इकाई 5 में आपको आधुनिक काल, पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की काव्य प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं के बारे में प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें 5वीं इकाई में आपको भारतेंदु युग और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन 3 धाराओं को आप आराम से याद कर लें। आपका प्रश्न कार्य का पैटर्न ये रहेगा, जिसमें भाग अ में आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और प्रत्येक इकाई में यानी कुल 5 इकाइयों में से प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और भाग ब में कुल आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी आपको अथवा पूछे जाएंगे, यानी किसी 2 में से एक प्रश्न को आपको करना है। वो भी अगर प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और भाग ग यानी खंड ग में प्रत्येक इकाई में से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने होंगे। यानी 5 इकाई यानी खंड ग यानी भाग सी या बोल दो आप, उसमें भी आपको 5 में से आपको प्रश्न है वो एक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। तो वीडियो को देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये 2008 का प्रश्न पत्र है, हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसके देख लीजिए सर्वप्रथम भाग अ, इसमें आपके सामने ये 10 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, जिसका उत्तर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। दूसरा प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन सी है, जिसका उत्तर है खड़ी बोली, भांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेलखंडी। तीसरा सवाल है राजभाषा से क्या अभिप्राय है, जिसका उत्तर है राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। अगला चौथा सवाल है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जिसका उत्तर है तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। 5वां सवाल है आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है, तो जिसका उत्तर है हंजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला 7वां सवाल है छठा सवाल है आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की 2 विशेषताएं लिखी, जिसका पहली है वीर गाथाओं की प्रधानता, दूसरी है डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग, तीसरी है वीर रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। 7वां सवाल है भक्ति काल के
दो प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के नाम बताइए, जिसमें पहला सूरदास, मीराबाई, रसखान आदि। 8वां प्रश्न है रीतिकाल के दो रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए, जिसका उत्तर है घनानंद, बोधा, शेख आलम। अगला 9वां प्रश्न है प्रगतिवाद किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं, जिसका उत्तर है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। 10वां प्रश्न भारतेंदु युगीन दो निबंधकारों के नाम बताइए, जिसका उत्तर है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, सरयू पार की यात्रा और उदय पूर्वोदय। तो इस प्रकार आपके सामने ये 10 छोटे क्वेश्चन थे। यही क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा। आप इन प्रश्नों को आराम से आपकी नोटबुक में उतार दें ताकि आप अंतिम समय में इसका रिवीजन कर सकें। 100% है वो आप प्रश्न पत्र है वो रिपीट होते हैं, इसलिए आप आराम से इन प्रश्नों को देख लें। यदि आप अपनी नोटबुक में नोट नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो का बार बार देखते जाइएगा ताकि आपके दिमाग में इस प्रश्न को अपने आप फिट हो जाए। भाग ब में 5 इकाई हैं। प्रत्येक इकाई में 2 क्वेश्चन हैं। 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। इकाई फर्स्ट, पहला पाली भाषा का संक्षिप्त परिचय। दूसरा है पूर्वी हिंदी का सामान्य परिचय। 2 में से एक प्रश्न आपको करना है। दूसरा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। दूसरा है देवनागरी लिपि के उद्भव के और विकास पर प्रकाश डालिए। इन 2 में से किसी एक प्रश्न को करना है। तीसरी इकाई में आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए और इसका दूसरा है आदिकालीन नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2 में से किसी एक प्रश्न को आपको करना है। इकाई 4, पहला प्रश्न संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। दूसरा रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं बताइए। 2 में से किसी एक प्रश्न को करना है। इकाई 5, सायावाद की काव्यगत प्रवृत्तियां बताइए। दूसरा नई कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार आपके सामने 5 इकाइयों में 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी कुल 10 प्रश्न में से देखने को मिलेगा, उनमें से 5 प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न है वो 7 अंक का रहेगा। भाग स देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इसका हर प्रश्न है वो 15 अंक का है। तो आपको किसी भी सूरत में आपको एक प्रश्न को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े प्रश्न है। बाकी वाले यदि आप भाग 2 में 2 प्रश्न करते हो तो इसका 1 प्रश्न के बराबर अंक है, और छोटे वाला प्रश्न यदि आप 10 करते हो तो इसका 1 प्रश्न के बराबर अंक है। तो आप भाग स किसी भी सूरत में आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसके 5 प्रश्न हैं। 5 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी आपको निबंधात्मक उत्तर देने हैं। तो इसके लिए आपको इसके पॉइंटों में इसको उत्तर देने पड़ेंगे, तो आपको पॉइंट इसको याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न पत्र है 2019 हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसका देखिएगा भाग अ, इसमें 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे। पहला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की किसी एक बोली का नाम बताइए। तो पूर्वी हिंदी में आपको मैं 3 बोली बताता हूँ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरा प्रश्न है भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो भोजपुरी बोली पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी झारखंड में बोली जाती है। तीसरा प्रश्न है तत्सम शब्द का कोई एक उदाहरण दीजिए, जिसमें आश्चर्य, अक्षर, नृत्य, हास्य, अग्नि, अश्रु, इन्हें आपको एक का कोई उत्तर है वो लिखना है। चौथा देखिए संपर्क भाषा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करके अपनी भावनाओं या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तथा वह भाषा दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आती है, तो ऐसी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। 5वां देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताइए। जिसका उत्तर है चंद्रबधाई। 6ठा आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किस विद्वान ने दिया। जिसका उत्तर है राहुल शाकृत्यायन। अगला 7वां सवाल है रामचंद्रिका के लेखक का नाम बताइए। जिसका उत्तर है केशवदास। 8वां है संत काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। जिसका उत्तर है कबीर, रैदास, रज्जब, दादूदिया, शेख फरीद।
9वां प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक का नाम बताइए, जिसका उत्तर है कवि अज्ञे। 10वां है गोदान उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए, जिसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार आपके सामने ये 10 छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको आप आराम से देख ले। इन्हीं में से आपको 1-2 सवाल रिपीट होते हुए आपके मिलेगा। इसी प्रकार भाग ब में 5 इकाई है। राजस्थान की बोलियों का परिचय, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय, दोनों में से एक करना है। संचार भाषा का अर्थ व स्वरूप समझिए। हिंदी के तद्भव शब्दों पर प्रकाश डालिए, 2 में से एक करना है। आदिकाल सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन जैन साहित्य के प्रमुख कवि व कृतियों का सामान्य परिचय दीजिए, 2 में से आपको एक करना है। चौथी इकाई में स्पष्ट कीजिए कि भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग है। रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 2 में से आपको एक प्रश्न है वो करना है। 5वां हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, दोनों में से आपको एक प्रश्न है वो करना है। इसी प्रकार भाग स देखिए, इसमें आपके सामने 5 प्रश्न हैं। 5 में से आपको 3 प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंक का रहेगा। अब आगे आपके सामने प्रश्न पत्र हैं 2021 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसके देखिएगा छोटे वाले 10, जिसमें इसका पहला क्वेश्चन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस विद्वान ने कहा था, जिसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। दूसरा है अवधि किस हिंदी में आती है, जिसका उत्तर है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, जिसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। चौथा सवाल है लीची किस भाषा का शब्द है, तो लीची वो चीनी भाषा का शब्द है। 5वां सवाल है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखिए, चंद्रबदाई। ये प्रश्न आपको रिपीट हुआ है। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया, जिसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला 7वां है पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी। 8वां सवाल है घनानंद किस धारा के कवि हैं, जिसका उत्तर रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है अज्ञे। और अंतिम प्रश्न है दुनिया का अनमोल रत्न कहानी के लेखक का नाम लिखिए, जिसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार आपके सामने ये 10 क्वेश्चन है, जिसके उत्तर भी मैंने देने की कोशिश है वो की है। भाग ब में 5 प्रश्न है। देखिए पहला है प्राकृत भाषा का परिचय दीजिए। दूसरा हिंदी के विकास पर प्रकाश डालिए, यानी भाषाओं के बारे में आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, कौन सी भाषा क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका परिचय के बारे में थोड़ा आपको याद कर लेना है। प्राकृत भाषा है, हिंदी भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, इन भाषाओं के बारे में आपको थोड़ा याद करना है, क्योंकि 100% इनके बारे में आपके सामने प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं, तो आपको भाषाओं के बारे में कन्फर्म याद कर लेना है। 100% आपके प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। आदिकाल के प्रमुख रचनाकारों का सामान्य परिचय, नाथ साहित्य का परिचय, दोनों में से आपको किसी एक का परिचय देना है। तुलसी व सूर्य का सामान्य परिचय, रीतिकाल में भूषण का क्या स्थान है, तो आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न को उत्तर देना है। इकाई 5 में देखिए 2 प्रश्न हैं, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब भाग स देखिए, स में आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास प्रकाश डालिए। आदिकाल के नामकरण व सीमांकन की सामान्य समस्या पर अपना मत व्यक्त कीजिए। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। उक्त कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। और अंतिम सवाल है द्वितीय युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार आपके सामने ये पुराने प्रश्न पत्र हैं। तो आप इस प्रश्न पत्रों को आप तक पहुंचाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपको एक समझ विकसित हो सके कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, अधिक से अधिक कौन सा प्रश्न पूछे जा रहा है, ताकि आप उन प्रश्नों को यदि फोकस करते हो तो आप आराम से अपना प्रश्न पत्र हल वो कर सकते हैं। यानी आप अच्छे परसेंटेज के साथ, अच्छे प्रतिशत के साथ आप इस बीए को उत्तीर्ण वो कर सकते हैं। तो इन मेरे जो जितने भी वीडियो बने हैं उन वीडियो का फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ है वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परीक्षा अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।